सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कहानी सुनाई जा रही है उसे अंत तक सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि इसे ध्यान से सुनने के बाद आप जो कुछ जानेंगे उससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का एक महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं इस उथल पुथल से छुटकारा पा सकूं। लड़के से महात्मा ने पूछा, तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? तब लड़का जवाब देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन परेशान रहता है। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए लड़के से कहते हैं, आसमान की ओर देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिखाई देता है? लड़का आसमान की ओर देखकर कहता है, हाँ गुरुदेव, दिख रहा है। तब महात्मा जी लड़के से पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? लड़का कहता है कि गुरुदेव, मुझे गर्मी लगेगी और मेरा शरीर बेचैन हो जाएगा। तब महात्मा लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े होकर गर्मी लगती है तो दोष किसका है, सूरज का, गर्मी का या आपका? लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है, कृपया बताएं गुरुदेव। वह महात्मा जी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सूरज का काम गर्मी देना है और गर्मी का काम गर्मी लेना है, इसलिए यह तुम्हारी गलती है कि तुम धूप में खड़े हो। आप चाहें तो छाया में जाकर बैठ सकते हैं। हमारे मन का काम है आपको दिशा दिखाना और विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना। अब आप उस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं, यह सिर्फ आपके हाथ में है। ध्यान से देखें और समझें कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि आपका उनसे जुड़ा रहना समस्या है। कल्पना कीजिए कि आप धूप में खड़े हैं और चाह रहे हैं कि आपको गर्मी ना लगे। क्या ऐसा संभव है? इंसान होने के 4 आयाम हैं। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा बल और चौथा बुद्धत्व। बुद्धत्व यानी कि बुद्धि के परे की स्थिति, उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयामों में हमेशा उथल पुथल रहती है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं चलती रहती हैं, और ये दोनों ही आयाम बहुत शक्तिशाली हैं। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं लंबे समय तक। आप इसे ऐसे समझें कि कल जिसे खोने का डर था वह अब आपके साथ नहीं है, और आज आपको उसकी याद नहीं आती। कुछ समय तक आई थी लेकिन अब नहीं आ रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं, जैसे आप अभी कुछ और सोच रहे हैं और कुछ समय बाद कुछ और सोचने लग जाते हैं। इन भावनाओं की वजह से आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन फिर यह प्यार नफरत में बदल जाता है और मित्र शत्रु बन जाता है। फिर वह लड़का उस गुरु से पूछता है कि फिर क्या करना चाहिए। फिर महात्मा उस लड़के से कहते हैं, अपने मन को शांत करें। फिर महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शरीर के स्तर पर हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई हैं। हम उनके प्रति अधिक भावुक हो सकते हैं, और इसका अर्थ है कि हम जो भी करें आनंद के साथ करें। पानी पीते समय पूरी तरह से अपना 100% देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? यह करने से आप मन और दिल के आयाम से शरीर के आयाम में आ जाएंगे, और यह बिल्कुल धूप से हटकर छांव में आने की तरह है। तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है, हालांकि वह मन और हृदय के आयाम पर काम कर रहा है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज की किरणों को महसूस करते हैं और हवा को महसूस करते हैं। अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज सुने। शरीर के आयामों पर लगातार काम करते करते एक दिन आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने कानों से पक्षियों की आवाजें तो सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत होता जा रहा है। आपने अपने मन पर कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय तो यही है कि हर काम शरीर के आयाम के प्रति सचेत रहकर किया जाना चाहिए, और दूसरा उपाय है अपने भीतर की ध्वनि को सुने। तब लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुननी चाहिए? तब महात्मा जी उससे कहते हैं कि किसी शांत जगह पर जाओ जहां कोई शोर ना हो, और अपनी आंखें बंद कर लो और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो।
आश्चर्य की बात तो यह है कि वह आवाज कभी बंद नहीं होती और वह हमेशा जीवित रहती है। फिर लड़का पूछता है, तो फिर मुझे वो धुन अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुनाई दे रही है? वे महात्मा कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे सुन नहीं पाते। यदि आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करके सुनो। तुम देखोगे कि बिना किसी यंत्र के यह सुर बज रहा है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हारा मन और हृदय दुखी हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि दिमाग तभी सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब उसे आपसे ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी ऊर्जा अपने शरीर और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने पर केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग कैसे सक्रिय होगा? पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला उपाय है अपने मन के आयाम से हटकर अपने शरीर के आयाम पर आना, और दूसरा उपाय है अपने भीतर की आवाज को सुनना। वह लड़का महात्मा की बात समझ गया और अपने घर चला गया। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।